तो दोस्तों हर प्रकार की परेशानी आपको आती है ना। परेशानी जब तक होगी जब तक आप रहोगे इस संसार में। इधर की बात करूंगा क्योंकि इंसान खुद एक परेशान है, जानवर है, और आपको पता भी नहीं है कि ये संसार में चल क्या रहा। आपके माता पिता को तो पता था, जब वो बड़े थे आपके माता पिता तो बड़े थे। अगली जनरेशन कर लेता है वो, फिर परेशान रहा मुझसे बिना पूछे। अब मुझे क्या पता संसार में संसार से ही क्या है, बस मैंने उसको मेन रीजन बता दिया, आपको मेन जड़ बता दी। जब तक आप जीवित हो तब तक आप परेशान रहोगे। तो दोस्तों हर प्रकार की परेशानी आपको आती है ना, इसका समाधान क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके एक और नए वीडियो में। तो सुबह सुबह का मौसम वैसे है ठंडा ठंडा सा, बाकी थोड़ा साफ हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा। ठीक है, तो आवाज मेरी क्या से आ रही है मुझे पता नहीं है। ओके, तो जीवन में परेशानी क्यों आती है? किसी भी प्रकार की परेशानी होती है ना आपको, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको होती है, किसी भी प्रकार की, समझ रहे हो ना आप? किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, क्योंकि मैं लिख दिया थंबनेल पे कि हम परेशान क्यों हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात करना चाहता हूं मैं। परेशानी जब तक होगी जब तक आप रहोगे इस संसार में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि डेली रोटी खाते हो, डेली बाथरूम लैट्रिन करते हो ना, जाते हो ना, तो डेली एक्टिविटी बहुत सारे काम करते हो ना, करते हो। तो उसको करने से, ठीक है, आपको तकलीफ भी होती है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद और प्रकार की तकलीफें होती हैं जो संसार के लोग देते हैं, आपको देते हैं ना। तीसरी बात, जब तक आप रहोगे तब तक आपको परेशानी रहेगी। दोस्त, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम परेशान क्यों रहते हैं, इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। ध्यान तो समझना, ठीक है। कल सोचो कि यार बात समझ नहीं आई, मान तो मैं बिल्कुल धरती तले करके, ठीक है, तुम्हें आसमान में लेके जाऊंगा। ये धरती की बात करूंगा। आपको परेशानी जब तक रहेगी जब तक आप जीवित हो, ठीक है। इस बात को गांठ बांध को समझ लो पहला, ठीक है। आपको परेशानी जब तक रहेगी जब तक आप जीवित हो, जीवित रहोगे, क्योंकि इंसान खुद एक परेशान है, जानवर है। या अब आप सोचो कि जानवर क्या है यार, किस तरह मतलब हम तो इंसान, हम तो आदमी है ना। इंसानियत खत्म हो गया ऐसे। इंसान का जो शरीर है, जो लड़का, जो हम मर्द है, हम, ठीक है, आदमी है जो, वो एक जिस तो टट्टी पेशाब करा, तो जानवर भी तो ऐसे करते हैं, ठीक है। बस जानवर बोलते नहीं है मुंह से, सुनते नहीं है, देख नहीं पाते ज्यादातर, देखते सॉरी, सुनते भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, वो बात नहीं रख पाते, अपने विचार नहीं रख पाते, ठीक है। जिस तरह में अपने विचार रख रहा है। तो जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको परेशानी ही परेशानी रहेगी। और इस परेशानी का समाधान पता क्या है? इस परेशानी का समाधान कुछ और नहीं, आत्म अवलोकन है, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है, रियलाइजेशन। तो आत्म अवलोकन या सेल्फ रियलाइजेशन, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने आसपास थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, लोगों को थोड़े अलग तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि लोगों के जीवन में जो समस्या आ रही है क्या ये वास्तव में है भी या नहीं। देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूँ सीक्रेट, भाई इंसान को समस्या क्यों आती है। एक जैसे मैं एक लड़की के साथ मिलके शादी कर ली, शादी करने के बाद बच्चे करने का पूरा प्रोसेस कर दिया, एक बच्चा पैदा कर दिया। अब एक प्रश्न बनता है, ठीक है, कि भाई क्या उस बच्चे ने कहा था मैं इस दुनिया में लेकर के आओ? उस बच्चे ने ये कहा था क्या कि भाई मुझे इस संसार में लेकर के आओ, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब आपको आपके माता पिता ने पैदा किया, आपसे भी ना पूछे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि संसार में चल क्या रहा। आपके माता पिता को तो पता था, जब वो बड़े थे, आपके माता पिता तो बड़े थे, 20 साल के 25 साल के, तो उनको तो पता चल गया था कि संसार में क्या क्या चल रहा है, कैसा संसार है, अपने आसपास के लोग कैसे हैं। फिर भी उन्होंने शादी कर ली और बच्चा तुमको पैदा कर दिया, और अब तुम भी परेशान हो। तो बस यही सिस्टम है ठीक है, यही सिस्टम है। क्या परेशान रहोगी जिंदगी भर, और आप अपनी परेशानी के लिए दूसरों का शोषण करते हो। ये बस फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, सच है। इंसान जो है अपनी
जो है ना अपनी परेशानी, जो अपनी परेशानी है उसको, उसका समाधान पता क्या करता है, अगली जनरेशन कर लेता है, वो फिर परेशान रहा। क्यों? उसने भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ा रे काम। जैसे स्कूल में जाना, बड़े फर्स्ट स्कूल में गए, 5वीं में 10वीं में 7वीं में इस तरीके गए, उसके बाद +2 में, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद आगे पढ़ाई, वो भी परेशान है। तो मैंने तुम्हारी परेशानी बता दी और तुम्हारे माता पिता की परेशानी बता दी। मतलब इस संसार में इंसान परेशान तो है, पर उसको ये नहीं पता कि उसका होना ही परेशानी है। आपका होना, ठीक है, आपका होना ही परेशानी है। ओके, नहीं समझ में आया क्या? जब तक आप जीवित रहोगे ना, तब तक आप परेशान रहोगे। और मैं इसके कारण भी बताया आपको भी, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आप परेशान रहोगे, क्योंकि आपका होना ही क्या है, आपके होने से ही आप परेशान रहते हो। कोई और आपको परेशान नहीं करता कि किसी और ने आपको परेशान किया हो ना। आप जब तक जीवित रहोगे तब तक आपको परेशानी रहेगी, और इसके अलावा कोई और समाधान नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये बात। ठीक है, अगर आपके समझ नहीं आई हो ना कि भाई हम परेशान क्यों रहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने खुल के बात रख दी अपनी। ठीक है, ओके साथियों। तो दोस्त, यही सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक जीवित हो इस संसार में, क्योंकि इस संसार में जो चल रहा है ना, ठीक है, वो आपको समझ ही नहीं आनेगा। और जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन आपका फायदे आप फायदे में रहोगे, फायदे में। क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना सही तरीके से, ठीक है, उसी दिन आप परेशानी से दूर हो जाओगे। क्योंकि परेशानी एक तो होती है कि जब तक जिंदा आप हो, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आता। मतलब कि आप जो सोचते हो ना कि आपको कुछ समझ में आ गया, ठीक है, या आपको कुछ पता चल गया, नहीं नहीं दोस्त, नहीं नहीं मेरे प्यारे, बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, जब आपको पैदा किया गया था आपको पता था इस दुनिया में आगे? आपका नाम रखा गया जब, आपको पता भी नहीं था? आप 5 साल के 10 साल के कदों है, आपको पता भी नहीं चला है। आपको तो मेरी वीडियो रिकमेंड हुई होगी या आई होगी आपके साथ, नहीं तब जाके आपको पता चला। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ पता भी नहीं चलता और पता भी नहीं होता। आप ये सोचते हो ना, बस नहीं होता है कि जो आपके सामने होता है ना वो लगता है कि अब ये सही है। पता क्यों ना, जिस तरह वाले माता पिता है, ठीक है, मेरे भी माता पिता आपके भी हैं, तो उन्होंने मुझको पैदा किया मुझसे बिना पूछे। अब मुझे क्या पता संसार में, संसार सही क्या है, और माता पिता को भी नहीं पता होता। सच बताऊं आपको मैं, फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक बात है, रियलिटी। ठीक है, फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट, कि उनको भी नहीं पता कि संसार में सचमुच में ऐसा ऐसा क्या है संसार। ठीक है, उनको भी नहीं पता कि संसार असली में क्या है, कैसे चल रहा है ना। मैंने अपने मम्मी डैडी से पूछ लिया कि माँ संसार क्या है, क्यों है इतनी तकलीफा क्यों चल रहा है इंसान। तो पता चला कि इंसान एक लूप सिस्टम में चलता है। तो लूप सिस्टम का मतलब है कि उसने शादी कर ली, एक लड़का लड़की मिलकर शादी कर लेते हैं, मतलब जैसे प्रोसेसिंग होती है वैसी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, क्योंकि लूप है। अब लूप का मतलब होता है गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं बस ऐसे करके। ठीक है, एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को पैदा किया, फिर अगली जनरेशन ने पैदा किया, फिर भाई लड़की अपनी शादी करके ससुराल चली गई, लड़का ले गया उसने अपने घर। इस तरीके से जाति के आधार पे का काम हो रहा है, गोत्र, ठीक है, इस तरीके से जो भी व्यवसाय होता है, तो वो एक लूप सिस्टम है। लेकिन इस लूप सिस्टम को जो बंदा समझेगा वही फायदे में रहेगा। सच है ये बात, फैक्ट है दोस्तों। मैंने आपको इस वीडियो में काफी बड़ी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि परेशानी हमें क्यों होती है। पता नहीं मुझे समझ में आएगा क्यों नहीं, पता क्या है ना, जिस तरह मैंने देखा है, जिस तरह मैंने समझा है, अपनी कोशिश करी अपनी साइड पे कि भाई हमको परेशानी आती है कुछ भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी हो रही, किसी भी प्रकार की, बस मैंने उसको मेन रीजन बता दिया, आपको मेन जड़ बता दी। ठीक है, मेन जड़ जिसको हम बोलते हैं, जैसे जैसे पेड़ है कोई, जैसे पेड़ खड़े यहाँ पर, ठीक है, पेड़ खड़े, इनकी अगर हम जड़ पाट देंगे तो ऊपर सारा पेड़ गिर जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि आप कुछ भी परेशान हो, अंदर जीवन में कुछ भी परेशानी है, जब तक आप जीवित हो तब तक आप परेशान रहोगे। जिस दिन आप मर जाओगे उस दिन आप परेशान नहीं रहोगे। यह बिल्कुल फैक्ट की बात है, रियलिटी की। ठीक है, वास्तविक आधार पे। ओके, तो इस वीडियो में मैंने परेशानी का मेन रीजन बता दिया, जड़ बता दी। मुझे लगता है शायद
अपनी साइड से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप प्रकृति का नजारा ले, ठीक है।